गुड मॉर्निंग। चैप्टर है 8, 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में विदेशी बीजक के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी यानी देश से जब बाहरी देशों में व्यापार आयात और निर्यात किया जाता है और उस आयात निर्यात पर जिन मूल्यों का जिन सामानों का मूल्यांकन किया जाता है ना, वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करके कौन कौन से व्यय इसमें शामिल होते हैं। व्यय यानी कौन सा भाड़ा, बंदरगाह का, जहाज का, लदाई भाड़ा, इंश्योरेंस, इन सभी और कमीशन भी लगता है। एजेंट का कमीशन भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन बस हाँ, वो इनविजिबल होता है, पारदर्शी, ठीक है। ये क्या है, सब इसमें ब्यौरा सम्मिलित करके हम जो निर्यात करता है, आयात करता को भेजता है, वही हमें विदेशी बीजक कहते हैं। यानी इस पॉइंट में यहाँ से लेकर इसी बात को समझाया गया है। देखिए, जब माल का उत्पादक स्वयं अथवा निर्यात अभिकर्ता के माध्यम, निर्यात अभिकर्ता यानी जो एजेंट होता है, यानी जो व्यापारी होता है, निर्यात अभिकर्ता के माध्यम से माल को अन्य दूसरे देश के क्रेता के पास भेजता है, तो उस माल का मूल्य एवं उससे संबंधित व्यय की राशि प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। वह एक प्रलेख तैयार करता है। प्रलेख मतलब डाटा तैयार करता है, जिसमें वस्तु का मूल्य एवं उस पर किए गए व्यय का विवरण लिखा जाता है। यह प्रलेख की विदेशी बीजक अथवा निर्यात बीजक कहलाता है। यानी बताया गया है कि जो ब्यौरा तैयार किया जाता है ना, जो ब्यौरा तैयार प्रलेख जिसको हम कहते हैं, लिस्ट कहते हैं, सामानों की लिस्ट जो होती है सभी के पास होती है। कौन कौन सा सामान आया है, 3 लिस्ट मैंने बताया था, 4 लिस्ट होती है। 4 लिस्ट में एक लिस्ट जो है आप अगर निर्यातकर्ता के पास होती है, ठीक है। 3 लिस्ट भेजी जाती है जिसमें सामान जो ले जा रहा है, जिससे सामान जा रहा है, या तो जहाज़ से पानी की शिप से जा रहा है तो जहाज़ का कप्तान जो है, जहाजी बिल्टी जिसको कहते हैं, कप्तान की रसीद कप्तान रखता है, ठीक है। फिर अभिकर्ता के माध्यम से 2 रसीद उसको दी जाती है और एक रसीद जो मेन मुखिया है जिसके पास सामान भेजा जा रहा है वो उसको दी जाती है और एक डिलीवरी मैन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विदेशी बीजक से आशय क्या है। विदेशी बीजक उस विवरण पत्र को कहते हैं जो निर्यातकर्ता विदेशी क्रेता को माल भेजने के बाद तैयार करता है। यानी क्या कह रहा है कि विदेशी बीजक उस विवरण को कहते हैं जो निर्यातकर्ता विदेशी क्रेता को माल भेजने के लिए तैयार करता है। यानी मैंने सामान भेजा, ठीक है। मानिए कि आपने मुझसे कहा कि सर मुझे जो है 7 चैप्टर के बारे में जो है इन्फॉर्म करिए, कौन कौन से आपने चैप्टर पढ़ाए हैं। तो बेटा मैं 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर जो है क्या डाटा कंप्लीट करूँगा, आपको सेंड करूँगा। फर्स्ट चैप्टर ये है, मैंने इतना करवाया, इतना करा, तो वो भी तो एक बीजक है ना। लेकिन वो देसी बीजक मैं एक संस्था को, अपने स्टूडेंट को दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट इनवॉइस है ना। विद्यार्थी की बीजक विद्यार्थी बीजक हो गया। आगे जिसमें माल की मात्रा, मूल्य, क्रेता एवं विक्रेता के नाम व पते, विशिष्ट चिन्ह, जहाज एवं बैंक का नाम, उस पर किए गए समस्त व्यय अथवा कमीशन इत्यादि का विवरण होता है। विदेशी बीजक की सामान्यतः 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। इसकी प्रथम प्रति माल के अधिकार पत्रों के साथ बैंक को भेजी जाती है, दूसरी प्रति सूचना हेतु आयातकर्ता को सीधे भेजी जाती है और तीसरी प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए अपने रिकॉर्ड में रख ली जाती है। विदेशी बीजक किस देश की मुद्रा में बनेगा वह भुगतान की शर्त तय करते समय ही स्पष्ट कर दिया जाता है। यानी कि कह रहा है कि किस मुद्रा में, अगर भारत माल भेज रहा है तो भारत के संदर्भ में, भारत की मुद्रा के संदर्भ में इसमें व्यवस्थित गणना की जाएगी और ये पहले से ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपका पाउंड नहीं चलेगा, डॉलर नहीं चलेगा, यहाँ पे भारतीय मुद्रा चलेगी, ठीक है। विदेशी बीजक, अब कह रहा है कि विदेशी बीजक क्या है, इसका महत्व कौन कौन से। पहला महत्व, विदेशी बीजक से आयातक को चुकाए जाने वाले मूल्य की जानकारी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, यानी बीजक से निर्यातक को दिए जाने वाले मूल्य की जानकारी हो जाती है। विदेशी बीजक से माल को मूल्य उसे भेजे जाने के लिए अलग अलग जानकारी दी जाती है। विदेशी बीजक के आधार पर क्रेता आयात किए गए माल का विक्रय मूल्य निर्धारित करता है। विदेशी बीजक के आधार पर ही क्रेता एवं विक्रेता अपने यहाँ संबंधित प्रविष्टियाँ
करते हैं। ये 1 to 8 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं कि ये सबका महत्व है, यानी सबकी गणना करता है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आपने मुझसे कहा कि मैंने एक डाटा भेजा अपने मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को, मैंने 1 to 10 तक चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब 1 to 10 तक चैप्टर कंप्लीट कराने का मुझे ऑर्डर दिया गया है, ठीक, यानी 10 तो नहीं, 15, 14, 12, 15 तक जहाँ तक मैं करा सकता हूँ वहाँ तक बेटर है, ठीक है। उबना नहीं है, कंप्लीट करना है, क्योंकि बेटा लंबा प्रोसीजर है ये, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फिर जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग, रिवाइज करेंगे। आगे कह रहा है कि हमने 1 to 10 तक जो है डाटा तैयार किया, ये चैप्टर है, इतना मैंने क्वेश्चन कराया, इतना ये कराया, और मैंने ये जो है मैनेजमेंट को सौंप दी। अब यहाँ पे क्या है, इसकी गणना की जाएगी किसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। हमारा मैनेजमेंट चेक करेगा कि जो सब्जेक्ट टीचर है उसने इतने इतने चैप्टर कंप्लीट कराए हैं अथवा नहीं। यदि आप लोगों ने अपनी जो है परफॉर्मेंस सही दिया तो एग्री किया जाएगा, सहमति हो जाएगी, और फिर आगे कार्य निर्वहन किया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि विदेशी बीजक के आधार पर आयातक की गणना की जाती है। चुंगी अधिकारी भी विदेशी बीजक की जांच करके चुंगी की राशि का निर्धारण करते हैं। यदि माल रास्ते में क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो जाते हैं तो विदेशी बीजक के आधार पर ही क्लेम की राशि का निर्धारित व भुगतान किया जाता है। मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि क्लेम किया जाता है, हर चीज़ पे क्लेम किया जाएगा। विदेशी बीजक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्थानीय बीजक, लोकल इनवॉइस, गोदी, व्यय मुक्त या जहाज तक मूल्य बीजक, जहाज लदाई मूल्य बीजक, जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य बीजक, भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य बीजक और सर मुक्त बीजक। ये इसके बारे में जो है दिया गया है, ठीक है। हमें इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या इसमें जो है मदें सम्मिलित की जाती हैं। यानी आपको पता होगा कि लोकल इनवॉइस हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, गोदी ये जो डॉक यार्ड है, डॉक यार्ड यानी बंदरगाह और पैकिंग और आयात निर्यात कर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जहाज लदाई मुक्त व्यय यानी माल की लागत में पैकिंग व्यय, ढुलाई, निर्यात कर, डाक व्यय, जहाज लदाई व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। 4th पॉइंट कह रहा है जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य बीजक, माल की लागत में पैकिंग की ढुलाई, निर्यात कर, डाक व्यय, जहाज लदाई व्यय, जहाजी भाड़ा सम्मिलित किए जाते हैं। बीमा व्यय मुक्त मूल्य, माल की लागत में पैकिंग, ढुलाई, निर्यात कर, डाक व्यय, जहाज लदाई और जहाजी भाड़ा बीमा व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। समस्त व्यय मुक्त, इसमें दोनों देशों के में किए गए व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। निर्यातक देश के व्यय होते हैं, आयातक देश के व्यय होते हैं और प्रमाणित गोदाम मूल्य होता है। आगे पॉइंट कह रहा है कि जो प्रमाणित गोदाम, सरकारी गोदाम जो सरकार ने निर्धारित किया है, कोई सी और गोदाम पे ले जाना अनिवार्य नहीं होता। आयात कर चुकता मूल्य, जो आयात कर है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। जहाज़ से निकलता मूल्य या जहाज़ का मूल्य, शिप यानी जहाज़ से निकला गया सामान, तो शिप यार्ड की गारंटी नहीं होती है, हमें तब भी माल चुकाना आवश्यक होता है। फिर कह रहा है कि विदेशी बीजक बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। विदेशी बीजक की भाषा यानी सरल भाषा होनी चाहिए, इसलिए विदेशी बीजक बनाते समय प्रचलित भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। विदेशी बीजक उस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए जिस भाषा का उपयोग अथवा निर्देश इंडेंट में किया जा गया है। इंडेंट यानी क्या होता है? इंडेंट ऑर्डर, ठीक है, हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं। इंडेंट यानी आदेश। नंबर 2nd पॉइंट, मुद्रा जिसमें विदेशी बीजक बनाया जाए। जिस प्रकार प्रत्येक देश की भाषा भिन्न होती है उसी प्रकार प्रत्येक देश की मुद्रा भी भिन्न होती है। कहीं रुपए चलते हैं, कहीं पौंड, कहीं डॉलर, कहीं रूबल, फ्रैंक आदि। विदेशी बीजक इंडेंट में दिए गए निर्देश के अनुसार तथा उसी मुद्रा में बनाया जाना चाहिए। विदेशी बीजक की प्रतियां कौन कौन सी? विदेशी बीजक की सदैव 3 प्रतियां होती हैं, है ना। एक प्रति आयातकर्ता को भेज दी जाती है, दूसरी प्रति माल के अधिकारी पत्र के साथ भेजी जाती है और तीसरी प्रति भविष्य के संदर्भ में के लिए रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाती है और एक बैंक वाली, ठीक है। जहाजी किराए भाड़े की गणना। जहाजी किराए भाड़े की गणना करने के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है। भाड़ा प्रति टन, प्रति बंडल, प्रति पेटी या माल के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, परंतु सदैव अधिकांश कंपनियां भाड़ा तौल अथवा माल के अनुसार निर्धारित करती हैं। तौल के आधार पर भाड़े की गणना। तौल के आधार पर भाड़े की गणना करना
सरल है, परंतु इस विधि से भाड़ा ज्ञात करने के लिए तौल टन में ज्ञात होनी चाहिए। यदि तौल टनों में नहीं हो तो उसे निम्नलिखित तालिका की मदद 28 पाउंड बराबर 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर बराबर 1 हंड्रेडवेट और 20 हंड्रेडवेट बराबर 1 टन। ये चेंज किया गया है मूल्य को, देखिएगा। 1 टन में 2240 पाउंड निर्धारित किया गया है, 1 टन में 1000 किलोग्राम निर्धारित किया है। इसी के आधार पर हम लोग अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए इसको। भारत से इंग्लैंड को 13,444 पाउंड ऊन का निर्यात किया गया है। जहाजी भाड़े की दर 3,000 रुपये प्रति टन है। कुल भाड़े की राशि भारतीय मुद्रा से निकाली गई है। माल का भाड़ा 13,440 पाउंड प्रति टन। कितना टन? 1 टन। कितने पाउंड में? इतने पाउंड में, क्योंकि पाउंड में है तो पाउंड में हम लोग करेंगे तो कितना आ गया? 6 टन निकला। 6 टन यानी 3,000 रुपये प्रति 1 टन। 3,000 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 18,000 रुपये। यह भारतीय मुद्रा में निर्धारित किया गया है। इसकी जो गणना की जाएगी, आकार के आधार पर भाड़े की गणना की जाती है। जो वस्तुएं वजन में तो हल्की होती हैं परंतु स्थान अधिक घेरती है, उनका भाड़ा उनके आकार के आधार पर निकाला जाता है। आकार के आधार पर भाड़ा निकालने की विधि माल की हर एक पेटी, बंडल, गांठ, बक्स का आयतन घन फुट या घन मीटर के से निकाला जाता है। आयातक निकालने के लिए वस्तु की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई की गुणा करके गुणनफल से वस्तु की संख्याओं का गुणा किया जाता है। आकार के आधार पर भाड़ा निकालने के लिए 40 घन फुट बराबर 1 टन, 1.08 मीटर बराबर 1 टन माना जाता है। इसकी वस्तुएं जैसे रुई, ऊन, कपास, जूट इत्यादि। कुल आयतन में यदि आयतन 40 का और घन मीटर में है तो 1.08 का भाग दिया जाता है। माल का कुल टन जो है ज्ञात हो जाने के बाद भाड़े की दर से उसका गुणा करने पर भाड़ा ज्ञात हो जाता है। ये बेटा ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं फिर अनाउंस कर दे रहा हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें बस न्यूमेरिकल बचे हैं। ये थ्योरिकल पार्ट है और थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। मेन थ्योरी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल 1-2 पूछा जाएगा, 5 नंबर 3 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। 2 न्यूमेरिकल आते हैं तो 6 नंबर, लेकिन पूरे के 100 में से 6 नंबर मायने नहीं रखता है। हाँ, मायने भी है, अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईजिली होता है। आप इसको सीख जाओ तो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं इसको जो है कल फ्राइडे है ना, हाँ फ्राइडे को मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी 9 चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। फ्राइडे सैटरडे 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। संडे को फिर मैं जो 8 चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा वो है न्यूमेरिकल। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डाउट क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़ना है। 9 चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊँगा, 2 दिन लूँगा आपसे, आपको हेल्प मेरी करनी पड़ेगी। और संडे को हम लोग मुलाकात करते हैं इस चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड बेटा।